राधे राधे गाइस, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ, और सोमनाथ के समुद्र में मिला हमें कुछ खास जो आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। तो ये हम ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं सोमनाथ, और सोमनाथ में लिए हमने पकड़ी ट्रेन उज्जैन से, सीधे हम ट्रेन से जा रहे हैं। और ये हम पहुंच गए सोमनाथ। सोमनाथ से हमने की बस, आप ऑटो से भी जा सकते हैं पर ऑटो वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं, 50-50, 60-60 रुपये। तो हमने की 15 रुपये में बस से हम पहुँचेंगे सोमनाथ के मंदिर पर। और आप बस से बैठने के बाद जी गाइस हम पहुंच गए मंदिर के सामने लगता है भयंकर मेला। मेले में देखिए कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं। तो हम करते हैं मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, और यहाँ पे हमने कर लिया मंदिर के पीछे एंटर। जो बीच था, हमने सोचा पहले बीच घूम लें, तो हमने बीच घूमा है। यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है, यहाँ पे पूरा देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। ये बीच पे जैसे आपने गोवा वाले बीच पे देखे होंगे वो पड़े रहते हैं टेढ़े आड़े क्रिस क्रॉस, वो पड़े हैं हेक्सा टाइप के। और ये हमारा समुद्र का लुक है, सामने हमारा मंदिर है। बिल्कुल ऐसा सेटअप है यहाँ पे जैसा दिल्ली गोवा जैसी फीलिंग आ रही है बीच की, बहुत मस्त है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा माहौल है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है और साथ में सनसेट पॉइंट भी है। यहाँ पे बहुत मस्त पिक्स आते हैं। हम लोग शाम को पहुँचे थे, बस थोड़े और जल्दी पहुँच जाते तो मस्त हम सनसेट देख पाते। हम सनसेट नहीं देख पाए। देख सकते हैं गाइस आप, सनसेट हो चुका है और हमारा मंदिर दिख रहा है जिस पे लाइटिंग शुरू हो गई है। रात में यहाँ पे लाइट शो भी होता है, जिसकी हमने टिकट ली थी 50-50 रुपये की लाइट शो की टिकट मिलती है। और एक नंबर मंदिर का पूरा इतिहास बताते हैं उस लाइट शो पर, और मतलब कैसे वो बना और कितनी बार 17 मुसलमानों ने उसे टूटा। जो मंदिर था हमारा वो पूरा सोने का बना हुआ था, उसको कम से कम लूट के ले गए हज़ारों हाथी घोड़ों से वापस। फिर भी हमारा मंदिर अभी फिर बनवाया गया था। और इस पे जो पुरानी शिवलिंग थी हमारी, मतलब भोले बाबा थे, वो शिवलिंग फ्लोट करती थी। इस तरह की भव्य मंदिर था। तो ये सब मुसलमानों ने मिटा दिया था, पर फिर भी हमारा मंदिर अपनी ख्याति से फिर से खड़ा हो चुका है। और ये देखिए हमारा मंदिर। तो हम आ गए बिल्कुल मंदिर के जस्ट पीछे आ गए। मंदिर देखिए कभी कभी लाल कलर में बदल जाता है और कभी कभी पीले कलर में बदल जाता है, पूरा स्वर्ण जैसा लगता है। मंदिर के कॉरिडोर में वो कैमरा अलाउ नहीं, मतलब मंदिर के पास से अगर आपको बताते तो मंदिर इतना सुंदर है कि एक बार में तो आप उसे पूरा कवर कर ही नहीं सकते। और मंदिर के जस्ट पीछे समुद्र की लहरें बस भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो, मान लो इस तरीके से वो शोर करती हैं। समुद्र के शोर में आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए, बिल्कुल जन्नत में आ गए। सोमनाथ जैसी जगह में आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है पहली बात तो। और इसकी कहानी है कि सबसे पहले ये सोमनाथ जो था उसको जो हमारे मतलब चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया है, तो उन्होंने बनवाया था। तो जब चंद्रदेव को श्राप लगा था, मतलब उनके जो उनकी पत्नियां थी, उनके पिताजी ने श्राप दिया था चंद्रदेव को, तो उनका तेज मतलब खत्म होने वाले थे। तो उन्होंने शिव जी की आराधना की थी, जिस वजह से उनके प्राण बचे थे। चंद्रदेव में वापस प्रकाश आया था, इसलिए इस जगह का दूसरा नाम प्रवास क्षेत्र भी बोलते हैं। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ के लोकल लोग इसको प्रवास क्षेत्र भी बोलते हैं। और मंदिर दर्शन के बाद फिर हम वहाँ पर पीछे खाना खाने गए। इसकी भी एक नंबर व्यवस्था है वहाँ पे। तो गाइस हमने ये खाना खाया है, ये बिल्कुल फ्री था, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही है। बिल्कुल मंदिर के जस्ट पीछे मंदिर का ट्रस्ट है, यहाँ पर आपको निःशुल्क खाना मिलता है। और ये हो गई सुबह होने के बाद हम वापस आ गए मंदिर के दर्शन करने। सुबह बहुत कम भीड़ रही थी, अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, इस चक्कर में भीड़ ज़्यादा नहीं है। पब्लिक देख सकते हैं हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे बैग जमा करने की भी जगह है, और फ़ोन पर्स अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए जमा करने के लिए काउंटर बने हुए हैं। लेकिन हमने क्या किया, दो दो लोग बाहर बैग रख कर जमा करके चले गए अंदर, क्योंकि हमने ज़्यादा उसमें टाइम बहुत लग रहा था, लाइन लग रही थी इस वजह से। और फिर देखिए हमने लिया प्रसाद, माला, फूल वगैरह, और लेकर फिर हम चले गए मंदिर के अंदर। हमने दर्शन किए, और जब तक हमारे भाई लोग दर्शन करने गए तो हम लोगों ने थोड़ा शॉपिंग करने का सोचा। हमने देखा क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। बहुत एंटिक चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे, शंख मतलब समुद्री चीज़ें मिल रही थी, सीप वगैरह बहुत सस्ते रेट में मिल रही थी। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो वो और कम में दे देंगे। मैं भी देखो ये वाला सबसे बड़ा वाला शंख 100 रुपये का लेके आया हूँ, और बार्गेनिंग करने के बाद वहाँ पे समुद्र से भी मिल जाते हैं, पर वो लोग उठा लेते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि मंदिर के जस्ट दाएं तरफ है समुद्र के साइड। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर रहेगा। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप बस भी कर सकते हैं, ट्रस्ट की बस भी चलती है, वो भी आपको पूरे सोमनाथ में घुमा देगी।
तो ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर और यहाँ पे आप हमने दर्शन किए लक्ष्मी नारायण भगवान के। आप भी कर लीजिए दर्शन। देखिए कितने प्यारे भगवान है। मंदिर बहुत प्राचीन है, आप दर्शन कर सकते हैं आराम से और भीड़ भाड़ वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। और वहाँ मतलब सोमनाथ है गुजरात, सोमनाथ बहुत अच्छा है, पूरा बहुत अच्छा है, पर वहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना बस, और कुछ नहीं है। तो ये हमने दर्शन किया, उसके बाद हम लोग चले गए, आगे बढ़ गए। शोभा यात्रा हमने पैदल ही की। हमने देखे फिर ऊँट, जो कि हमको शाम को बीच पे भी मिले थे, वो सब शूट नहीं कर पाए थे। हम सोच रहे थे ऊँट पे घूमने का शूट करेंगे, पर हम थोड़े लेट हो गए थे। तो यहाँ पे ऊँट से राइडिंग भी होती है शाम को बीच के टाइम पे। और फिर हम थोड़े आगे बढ़े तो हमें मिल गया राम मंदिर। राम मंदिर बना हुआ है सोमनाथ से थोड़े से कम 2-3 किलोमीटर पीछे है। वो बहुत सुंदर मंदिर रहेगा, कितना आलीशान मंदिर है, आप देख सकते हैं। धूप बहुत पड़ रही थी तो हमने कैप लगा रखी थी। और ये हम चलते हैं मंदिर की सीढ़ियों पे, चलते जाते हैं। देखिए आप मंदिर की भव्यता देखते ही बनती हैगी। और मंदिर में एक साइड हमारे जो बजरंगबली हैं वो बैठे हुए हैं, और एक साइड जो बीच सेंटर है हमारा राम दरबार है। आप राम जी लक्ष्मण जी के दर्शन कीजिए, सीता मैया के दर्शन कीजिए, कितनी मस्त प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। ऐसा मंदिर है, बहुत शांति मिली हमें मंदिर में जाके। हमारी पूरी तीर्थ की थकान मिट गई यहाँ पे। ये देखिए गणपति बप्पा मोरिया बैठे हुए हैं हमारे। तो चलते हैं अब। देखिए इस साइड ये देखिए गणेश जी की एक नंबर शुद्ध लकड़ी से बनी मूर्तियाँ और मार्बल से बनी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए हमने इनको भी शूट कर लिया। और साइड में यहाँ पे बीच में कथा हो रही थी, एक सज्जन कथा करा रहे थे तो वो भी हो रहा था। तो मंदिर एक नंबर था, बहुत ठंडक आ रही थी। और उसके बाद ये देखिए हमने किए दर्शन, और बहुत लोग सेल्फियाँ ले रहे थे। मंदिर में अभी भीड़ बहुत कम थी तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। और उसके बाद हम की लिखी, और लिखने के बाद फिर हम चले गए आगे की तरफ, आगे भ्रमण करने के लिए। ये सब यात्रा हमने पैदल की थी, बस इसलिए नहीं की क्योंकि बस में टाइमिंग बन जाती और हमें बहुत समय लगता है जगह जगह घूमने में, इस वजह से हमने बस नहीं की थी। और फिर हम ये पैदल चले गए आगे। बस थोड़े से ही आगे त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर हिरण नदी और सरस्वती नदी, मतलब मानसिक रूप से सरस्वती नदी और कपिला नदी का संगम है। यहाँ पे तीनों नदियों का संगम है, और तीनों नदियाँ दिख रही हैं। और जस्ट सामने ये दिख रहा है आपको, ये समुद्र हैगा, एक पार बंदी है उसके पीछे समुद्र हैगा। जब इस पार के ऊपर से लेवल नदी ऊपर हो जाती है तो वो समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्थान हैगा, कहते हैं इस ये। फिर हम दूसरे मंदिर पे आ गए हैं, ये दूसरा मंदिर है वहीं का पास में। वहाँ छोटे छोटे बहुत मंदिर हैं, तो हमने सोचा पूरे दिन क्या करेंगे, मंदिर ही घूम लें। इसके बाद हम इस मंदिर में गए हैं, और यहाँ पे आगे ये आ गए हम श्रीनाथ मंदिर। इसके अंदर हमने दर्शन किए, भोले बाबा के दर्शन किए हैं और नरसिंह भगवान के दर्शन किए हैं। हमने बैग को पटका साइड में और हम दर्शन करने चले गए। तो हमने किए दर्शन, और ये देखिए ये हैं भोले भंडारी, दर्शन कर लीजिए आप लोग। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, प्राचीन छोटे छोटे मंदिर, पर हर मंदिर में आपको भोलेनाथ जरूर मिलेंगे। तो ये करिए आप दर्शन। जय हो बम भोले, भोले बाबा की जय हो। तो ठीक है, आगे चलते हैं आपको आगे लेके। और ये देखिए ये है गुरु शंकराचार्य जी, उनकी भी मूर्ति बनाई हुई है। और इसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे शॉपिंग हो रही थी, 50-50 रुपये में पर्स मिल रहे थे, महिलाएं टूट पड़ रही थी। तो हमने भी यहाँ से एक पर्स लिया था हमारे बेटों के लिए। इसके बाद ये दर्शन कीजिए लक्ष्मी मैया के, इनका मंदिर रहेगा। इसके बाद हम लोग अंदर गए हैं यहाँ पे देखिए लक्ष्मी मैया के, सच्ची में लक्ष्मी निकल रही है तो दान पेटी खुल रही थी, तो उस चक्कर में हमने वो भी शूट कर लिया। देखिए कितना सारा पैसा निकला है लक्ष्मी माँ का। उसके बाद हम चले गए शंकराचार्य की गुफा में, अंदर चले गए। यहाँ पे हमें शंकराचार्य जी की मूर्तियाँ मिली हैं। अंदर महाराज बैठे थे और वो ले रहे थे 10, 20, 50 रुपये एक धागा बांधने की। तो हमने वहाँ से चुपके से कट लिया है पीछे से, हम ज़्यादा अंदर नहीं गए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हमने ये देखिए ये जा रही गुफा, हम भी यहाँ से एंटर होंगे। अभी देखिए हम इस लड़के से बनवाएंगे वीडियो। तो हम लोग अंदर जा रहे थे गुफा में। गुफा बहुत छोटी और सकरी थी, यहाँ पे अंदर सफोकेशन हो रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम था नीचे। ये थोड़ा 1 मंजिल कम से कम नीचे की गुफा है। तो हम अंदर जा रहे हैं सीधे। यहाँ पे एक ही बार में एंटर हो सकते हैं, फिर दूसरे का अलग एग्जिट एरिया आएगा। देखिए आपको दर्शन कराते हैं शंकराचार्य जी का, देखिए। और आप अगर हमारी वीडियो को अच्छा लगता है, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आप मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम गाइस।